Welcome back friends. Thanks for watching my channel Bionish Classes. तो फ्रेंड्स हम BVYCT 131 में जो बायोडाइवर्सिटी का सेकंड ब्लॉक है एल्गी, उसमें हम यूनिट 7 एल्गी मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल जो है वो डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने जो है एग्जाम्पल्स जो डिस्कस की थी, उसमें से अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है फ्यूकस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्यूकस जो है उसकी टेक्सोनोमिक पोजीशन क्या है, इसका डिवीजन हेट्रोकोन्टोफाइटा, क्लास फियोफाइशी, ऑर्डर फ्यूकेल्स, फैमिली फ्यूकेशी एंड जीनस इसका फ्यूकस। अगर हम फ्यूकस की बात करें तो क्या है, अगर फ्यूकेल्स जो ऑर्डर है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं दैट हैव पैरेनकाइमेटस डिप्लॉयड थैलस, उसमें क्या है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट होगी, नो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लाइफ साइकिल इज डिप्लॉन्टिक, जो लाइफ साइकिल है उसका वो डिप्लॉन्टिक होगा। फ्यूकस इज एक्वेटिक जीनस, जो फ्यूकस है वो क्या है, एक्वेटिक जीनस है। फाउंड नियर सी शोर्स अटैच टू द रॉक्स, तो ये रॉक्स जो है उसके साथ जो सी शोर्स है मतलब समुद्र के जो किनारे हैं वहाँ पे क्या है, ये रॉक्स के साथ जो है वो अटैच्ड हुआ मिलता है। स्लिपरी टू टच, इसको अगर हम टच करेंगे इसके ऊपर क्या है, म्यूसिलेज की जो कवरेज होती है जिसकी वजह से अगर हम इसको टच करते हैं तो ये स्लिपरी सा फील होता है। थैलस ब्रांच इनटू बेसल होल्ड फास्ट, थैलस की अगर हम बात करें तो क्या है, जो ब्रांचेस इसकी होती है, थैलस जो है वो पार्ट्स में डिवाइड है, बेसल होल्ड फास्ट है, स्मॉल स्टाइप है और मेन ब्रांच जो उसका होता है जिसको हम फ्रॉन्ट भी बोलते हैं। तो फ्रॉन्ट इसका कैसा है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर है, फॉक्ड है, मतलब जैसे फॉक के होते हैं ना पार्ट्स बने होते कंपार्टमेंट से, वैसे फॉक्ड है टिप से, टिप के ऊपर से मतलब इसके पार्ट्स में जो है वो कट से बने होते हैं। और हैव अ प्रोमिनेंट मिड रिब, और इसमें जो है मिड रिब भी प्रेजेंट होती है। पैरेनकाइमेटिस है, पैरेनकाइमेटस है एंड हाईली ब्रांच्ड है। अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट के थ्रू मतलब जिस पोजीशन से, जिस पार्ट के थ्रू ये रॉक के साथ अटैच होता है, जो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होता है उसको हम होल्ड फास्ट बोलते हैं। सेवरल एयर ब्लैडर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं दैट हैव एयर फिल्ड स्वॉलन वेसिकल्स, क्या है इस पे, इसके पास क्या होते हैं, जो एयर ब्लैडर्स होते हैं जिनके पास क्या होती है, एयर फिल्ड स्वॉलन वेसिकल्स होती है। फर्टाइल ब्रांचेस बियर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रिसेप्टिकल्स, जो फर्टाइल ब्रांचेस है जहाँ से क्या है, जिसके ऊपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल्स बोलते हैं। और सेक्स ऑर्गन्स जो है वो, ये जो रिसेप्टिकल्स है इनके ऊपर स्पेशल कैविटीज़ बनी होती है जिनको हम कंसेप्टिकल्स बोलते हैं। ये जो कंसेप्टिकल्स हैं इनके पास क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स जो है वो कंसेप्टिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। एनाटॉमिकली थैलस डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स, थैलस को हम, जो फ्यूकस का थैलस है इसको हम 3 जोन्स में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, मेरिस्टोडर्म और पैलिसेड लेयर जो सबसे आउटर वाली होती है, देन उसके बाद आएगी कॉर्टेक्स, देन जो सबसे इनर जो लेयर है वो होती है मेडुला। तो मेरिस्टोडर्म क्या है, ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, लेयर ऑफ सिंगल सेल्स हैविंग क्लोरोप्लास्ट, ये जो लेयर है ये सिंगल सेल्स की लेयर होती है और इसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होता है सेल्स में। कवर्ड बाय म्यूसिलेज लेयर दैट मेक्स इट स्लिमी टच, जो हमने पहले भी बात की थी कि ये क्या है, इसके ऊपर क्या है, म्यूसिलेज का कवर होता है जो क्या इसको स्लिपरी बनाता है टच करने में, अगर हम इसको टच करेंगे तो ये स्लिपरी फील होगा। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है वो है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स क्या है, कंप्राइजेज ऑफ थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स, ये क्या, यहाँ पे क्या होता है, जो रिजर्व फूड है वो स्टोर होता है कॉर्टेक्स में। ये है थैलस, जो फ्यूकस का थैलस है
उसमें क्या है, सबसे नीचे वाला पार्ट जो है यहाँ पे लिखा है अटैचमेंट ऑर्गन, वो क्या है जिसको हम होल्ड फास्ट बोलते हैं, बेसल होल्ड फास्ट, जिसके थ्रू क्या है ये सबस्टेटम के साथ अटैच होता है। उसके बाद जो हल्का सा जो स्टेम लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसके, वो है स्टाइप। और उसके बाद जो है वो क्या है, फ्रॉन्ड, मतलब जो इसका मेन पार्ट जो है, मेन स्ट्रक्चर है जिसको फ्रॉन्ड बोलते हैं। ये क्या है, इसमें ये आप ऊपरली साइड देख सकते हो कि फॉर्क की तरह जो है वो डिविजन्स हो रखी है। और जो उसके ऊपर क्या है, कंसेप्टिकल्स प्रेजेंट है, एयर वेसिकल्स प्रेजेंट है, और मिड रिब जो है वो प्रेजेंट है इस पे। तो उसके बाद आता है मेडुला। मेडुला क्या है, दिस इज सेंट्रल पार्ट ऑफ फ्रॉन्ड मेड अप ऑफ नैरो एलंगेटेड सेल्स। तो इसमें क्या होता है, 4 साइडेड ग्रोथ होती है इसकी बाय एपिकल सेल एट द टिप ऑफ ब्रांच, ब्रांच की टिप पे। फॉक टाइप ऑफ ब्रांचेस, वही फॉक की तरह जो है इसकी ब्रांचेस निकली होती हैं। ये देखिए बी जो डायग्राम है राइट साइड पे, उस पे आप देख सकते हो जो सेक्शन दिखाया गया है इसका फ्यूकस का जो थैलस है उसका एक सेक्शन दिखाया गया है जिसमें क्या है, मेरिस्टोडर्म जो सबसे आउटर वाली, जिसको हमने बोला कि ये सिंगल लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसके ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। तो वो क्या है, मेरिस्टोडर्म है सबसे आउटर वाली। सेकेंड पार्ट क्या है, कॉर्टेक्स। और सबसे जो इनर मोस्ट पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, मेडुला। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन कैसी होती है, 2 तरह की रिप्रोडक्शन होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो हमने पहले डिस्कस किया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो बाय फ्रेगमेंटेशन होती है। जो प्लांट्स है उसके क्या है, जो थैलस है फ्यूकस का, वो क्या होता है, उसमें क्या है, वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर जाता है, और वो जो फ्रेगमेंट है वो क्या करता है, आगे नया जो प्लांट है वो फॉर्म करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये वो क्या होती है, ऊगेमस टाइप होती है, कि सेक्स ऑर्गन्स एट स्पेशल टाइप ऑफ ब्रांचेस जो है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो जिसको हम रिसेप्टिकल्स बोलते हैं। हैव कैविटी लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कंसेप्टिकल्स। ये जो रिसेप्टिकल्स होते हैं इनके ऊपर कैविटीज़ बनी होती है जिसको हम कंसेप्टिकल्स बोलते हैं। इन कंसेप्टिकल्स में क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। 2 तरह के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, एंथ्रीडिया एंड ऊगोनिया। एंथ्रीडिया क्या है, मेल ऑर्गन है, और जो ऊगोनिया है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। कंसेप्टिकल्स आर ओवल स्ट्रक्चर हैविंग पोर कॉल्ड ऑस्टियोल। ये जो कंसेप्टिकल्स होती है ये ओवल स्ट्रक्चर होती है, ओवल शेप की होती है, और इनमें पोर प्रेजेंट होती है जिसको हम ऑस्टियोल बोलते हैं। कंसेप्टिकल्स हैव लाइनिंग ऑफ स्टीराइल सेल्स कॉल्ड फर्टाइल शीट। दीज गिव्स राइज टू लॉन्ग हेयर। ये जो कंसेप्टिकल्स होते हैं इनके जो अराउंड क्या होती है, एक स्टीराइल सेल की शीथ होती है जिसको फर्टाइल शीथ भी बोलते हैं। इसके ऊपर क्या है, जो लॉन्ग हेयर्स है वो ग्रो करते हैं, लाइक ब्रांच और अनब्रांच फिलामेंट्स जिसको हम पैराफाइसिस बोलते हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स उस पर बनी होती है। इन पे क्या होते हैं, ये जो पैराफाइसिस है इनके ऊपर जो है सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। स्टीराइल हेयर एमर्जेस फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ कंसेप्टिकल्स। कंसेप्टिकल के जो अपर पार्ट है उसके ऊपर जो स्टीराइल हेयर प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड पेरीफाइसिस। थैलस में भी मोनोइशियस और डाइशियस। एंथ्रीडिया स्टॉक, एंथ्रीडिया क्या है, जो एंथ्रीडिया है वो स्टॉक्ड होगा, मतलब उसका स्टॉक होगा, यूनिसेलुलर होगा, एंड ओवल फॉर्म्ड ऑन पैराफाइसिस। और जो एंथ्रीडिया है वो कहाँ पे होगा, पैराफाइसिस पे प्रेजेंट होगा। मेच्योर एंथ्रीडियम इज ऑरेंज इन कलर। जो मेच्योर एंथ्रीडियम है उसका ऑरेंज कलर होगा। वॉल डिफ्रेंशिएट इनटू आउटर एक्सोचाइट एंड इनर एंडोचाइट। उसकी वॉल की भी डिफ्रेंशिएट, जो उसकी आउटर वॉल है उसको हम एक्सोचाइट बोलेंगे जो आउटर है, और जो इनर वाली है उसको एंडोचाइट बोलेंगे। एंथ्रीडियल मदर सेल अंडरगोज मियोसिस एंड प्रोड्यूस स्पर्म्स।
जैसे कि हमने बात की कि जो एंथ्रीडिया है, एंथ्रीडिया क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन्स है। तो एंथ्रीडियल मदर सेल जो है, जो एंथ्रीडियल सेल है उसकी क्या होगी, मियोसिस होगी, और वहाँ पे जो है स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस होंगे, और जो जो स्पर्म प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे, जिसको हम एंथ्रोजॉइड्स भी बोलेंगे। ये क्या है, टाइनी और पियर शेप्ड और बाई फ्लैजेलेटेड, 2 फ्लैजल लाइन पे प्रेजेंट होंगे। ऊगोनियम मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली, जो ऊगोनियम मदर सेल है, जिसे हमने बात की कि इसमें एंथ्रीडिया जो है वो क्या है, मेल सेल, और जो ऊगोनियम है दैट इज फीमेल सेल। ऊगोनियम मदर सेल जो है वो क्या होगा, डिवाइड करेगा, उसमें क्या है, मियोसिस होगी, देन प्रोड्यूसेस 8 एग सेल्स, उसमें 8 एग सेल्स जो है वो बनेंगे। ऊगोनियम इज स्टॉक्ड, वो भी स्टॉक्ड होगा, लार्ज होगा, बड़ा होगा, सिंगल सेल्ड एंड ओवल शेप का होगा ऊगोनियम। उसके बाद जब ऊगोनियम हो गया, जो 8 एग सेल्स बनेंगे, तो वो जो ऊगोनियम है वहाँ पे क्या है, ओवम जो प्रेजेंट है, एक सिंगल ओवा जो है, फिर वो जो स्पर्म है उसके साथ फ्यूज़ करेगी, फर्टिलाइजेशन होगी। जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या है, ओपन प्लेस में होती है, इसीलिए फर्टिलाइजेशन को जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन होगी, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा। फिर जाइगोट जो है वो कुछ टाइम रेस्ट करेगा ओवर सम मीडियम, फिर जब उसको कंडीशंस जो है उसके फेवरेबल होंगी, देन वो जर्मिनेट करेगा, देन डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू फॉर्म लोअर बेसल। फिर वो जो जाइगोट बनेगा, जब वो जर्मिनेट करेगा उसके बाद उसकी माइटोसिस डिवीजन होगी, जिसके थ्रू क्या होगा, दैट फॉर्म लोअर बेसल पार्ट एंड अपर एपिकल सेल एंड फॉर्म न्यू फ्रॉन्ट। डिवीजन के बाद फिर वो क्या है, अलग अलग पार्ट्स में जो उसका थैलस है वो डिवाइड हो जाएगा, और नया थैलस जो है वो कंप्लीट तैयार हो जाएगा। यहाँ देखिए, सेंटर से अगर हम बात करें, ये थैलस है, सेंटर में अगर हम देखें थैलस है, तो थैलस के ऊपर क्या है, जो कंसेप्टिकल है, अगर हम सेंटर वाला पार्ट ऊपर से जो है दूसरे पॉइंट पे अगर हम देखें, थैलस बना हुआ है फ्यूकस का। थैलस के बाद क्या है, उसके ऊपर अगर हम ऊपर चलें, ऊपर की साइड एरो है, तो वहाँ पे देखें कंसेप्टिकल्स, जो स्पेशल जो कैविटीज़ है कंसेप्टिकल्स, कंसेप्टिकल्स जो है उनके ऊपर क्या है, जो सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है। लेफ्ट साइड को अगर हम जो एरो शो करता है वो क्या दिखाता है कि जो मेल कंसेप्टिकल है उसके ऊपर क्या है, ओपनिंग एंथ्रीडिया प्रेजेंट है, और जो राइट साइड है एरो वो क्या दिखाता है, फीमेल कंसेप्टिकल है, जिसके ऊपर क्या है, ऊगोनिया प्रेजेंट है, ओपनिंग ऊगोनिया। ये जो उसमें क्या है, पैराफाइसिस दिखाए गए हैं, जिसके ऊपर क्या है, सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। देन लेफ्ट साइड में अगर हम आगे चलें, तो ये एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर दिखाया है हमें, जिसके ऊपर क्या है, हेयर्स प्रेजेंट है, बाईफ्लैजेलेट होगा ये स्ट्रक्चर एंथ्रीडिया का। और राइट साइड पे उसी तरह से एरो में क्या है, हमें ऊगोनियम दिखाया गया है। देन उसके बाद यहाँ देखिए, अब ये एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर है, एंथ्रीडियम के बाद क्या है, जो है जो एंथ्रोजॉइड्स है वो बाहर आएंगे एंथ्रीडिया से। देन जो एंथ्रोजॉइड्स है वो क्या है, स्पर्म, जो स्पर्म की फॉर्म में वो बाहर आएंगे। उसके बाद राइट साइड से अगर हम देखें, तो ओवम है वो क्या है, ऊगोनियम क्या है, 8 सेल जो है 8 एग सेल्स में डिवाइड हो रहा है, जिसको हम ओवा बोलेंगे। यहाँ देखिए, सबसे नीचे अगर हम देखें, तो यहाँ पे क्या है, जब डिवीजन होगी सेल तो क्या है, ओवम जो है वो रिलीज होंगे।
लेफ्ट साइड में हमने देखा कि एंथ्रोजॉइड्स रिलीज हो रहे हैं जिसको स्पर्म बोला गया है, और इस साइड क्या है, ओवम जो है वो रिलीज हो रही है। ये जो राउंड शेप के सिंगल सेल स्टॉक्ड है ये। अब क्या होगा, अब दोनों आपस में मिलेंगे, स्पर्म और जो एंथ्रोजॉइड्स है वो, और ओवम जो है वो आपस में जो है फ्यूज़ करेंगे। अब फ्यूज़ करने के बाद, फ्यूज़ करेंगे तो क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन होगी। उसके बाद क्या है, जैसे कि हम ये दिखाया गया है कि जो ओवम है तो क्या है, जो स्पर्म्स है एंथ्रोजॉइड्स है वो उसको सराउंड कर रहे हैं ओवम को, उसके जो है इर्द गिर्द जो है वो उसके प्रेजेंट है एंथ्रोजॉइड। उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन होगी तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है, जो जाइगोट हमारे पास तैयार हो गया। अब जाइगोट क्या है, दोबारा से जर्मिनेट करेगा, जाइगोट जर्मिनेट करेगा, देन उसके बाद जो है वो फिर से उसकी जो है वो डिवीजन जो है वो एक कंप्लीट थैलस जो है वो तैयार हो जाएगा, जिसमें वही उसी तरह से उसकी डिफ्रेंशिएशन होगी, फ्रॉन्ड, स्टाइप और होल्ड फास्ट। ये थी डायग्रामेटिक जो रिप्रेजेंटेशन है लाइफ साइकिल की फ्यूकस की। इसको अगर हम ऐसे, अगर डायरेक्टली इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे कि ये जो इस डायग्राम में जो पूरा लाइफ साइकिल है वो दिखाया गया है, उसका क्या है, फ्यूकस है, फ्यूकस के बाद क्या है, फ्यूकस के ऊपर क्या है, उसके जो रिसेप्टेकल्स है, रिसेप्टेकल्स है, रिसेप्टेकल्स के ऊपर क्या है, जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है, सेक्स ऑर्गन्स। पहले उस पर क्या है, स्पेशल जो कैविटीज़ बनी हुई है, जो है मेल कंसेप्टिकल्स और फीमेल कंसेप्टिकल्स। जो मेल कंसेप्टिकल है उसके ऊपर क्या है, एंथ्रीडिया है, और जो फीमेल कंसेप्टिकल है उस पर ऊगोनिया प्रेजेंट है। इनकी क्या होगी, मियोसिस डिवीजन होगी। उसके बाद क्या है, जो एंथ्रीडिया है वहाँ से एंथ्रोजॉइड्स आएंगे, और जो ऊगोनिया है वहाँ से ओवम होगी। फिर इन दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद जो क्या है, जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा, देन उसके बाद एम्ब्रियो, मतलब उसकी जर्मिनेशन होगी, वहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप होगी। एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद तो वहाँ पे क्या बनेगा, जो उसका थैलस है वो दोबारा से वो नया थैलस जो है वो तैयार हो जाएगा। तो ये था फ्यूकस का लाइफ साइकिल। इसके बाद जो आप लोगों के सिलेबस में है, एक ही एग्जाम्पल बचा है पॉलीसाइफोनिया का, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।